मूवी की शुरुआत एक वॉचमैन को दिखाते हुए होती है। वो रात को पहरेदारी कर रहा था कि तभी उसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज सुनते ही स्कूल के अंदर आकर छानबीन करना शुरू कर देता है। वो उन आवाजों को सुनकर एक कमरे तक पहुंचता है। वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि काफी डरी हुई थी। उसके आसपास काफी खून था, जिसे देख करके वो समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ न कुछ भयानक हुआ है। वो मदद के लिए जैसे ही बाहर निकलता है, वैसे ही बाहर उसे एक और लड़की मिलती है जो कि खून से सनी हुई थी। वो लड़की उस वॉचमैन के पास आकर उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और ये कहकर वो वहाँ से खुद भी भाग जाती है। हम इस कहानी के फ्लैशबैक में जाते हैं। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रिले था और उसके साथ हम उसके फादर को देखते हैं जिसका नाम क्रिश था। ये दोनों एक साथ अपने स्कूल आए थे। एक्चुअली जिस स्कूल में रिले पढ़ती थी, क्रिस उसी स्कूल में पढ़ाया करता था। यहाँ पर हम स्कूल के दो और स्टूडेंट्स को देखते हैं। इनमें से एक का नाम कायला और दूसरी का नाम ट्रिशिया था। कायला को फोटोग्राफी बहुत पसंद थी। वो स्कूल के ईयर बुक के लिए अक्सर ही फोटोज खींचा करती थी। वहीं ट्रिशिया स्कूल की ड्रीम गर्ल थी। वो बहुत पॉपुलर थी। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कायला अपनी फोटोग्राफी में बिजी थी। वो अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें ले रही थी कि तभी उसकी नजर क्रिस पर पड़ती है। उसे क्रिस की ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छी लगती है, जिसकी वजह से वो उसी की फोटोज खींचना शुरू कर देती है। अब अगले सीन में हम क्रिस को अपने क्लासरूम में पढ़ाते हुए देखते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि क्रिस जिस क्लास में पढ़ा रहा होता है, कायला, ट्रिशिया और उसकी बेटी रिले उसी क्लास में होते हैं। जब क्रिस बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तब ट्रिशिया और कायला का ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्रिस पर होता है, क्योंकि उन दोनों को क्रिस बहुत पसंद आ गया था। जब क्रिस पढ़ा रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि ट्रिशिया अपने इंस्टाग्राम चला रही होती है। उसको इंस्टाग्राम यूज करते हुए क्रिस देख लेता है और उसके पास आकर उससे उसका फोन ले लेता है। क्रिस के पूछने पर ट्रिशिया बताती है कि उसके घर से एक अर्जेंट कॉल आने वाला था जिसका वो वेट कर रही थी। लेकिन क्रिस कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा था कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम चला रही थी। क्रिस इस मामले को बहुत ही कूल तरीके से हैंडल करता है और बात को वहीं खत्म कर देता है। इनफैक्ट क्रिस क्लास को खत्म करते हुए सबसे ये कहता है कि अगर तुम में से किसी को कोई भी दिक्कत हो तो तुम लोग कभी भी मेरे पास आ सकते हो। ये बात सुनने के बाद क्रिस की बच्चों के बीच में एक अच्छी इमेज बन जाती है, क्योंकि सभी टीचर्स ऐसा नहीं करते हैं। पूरे स्कूल को पता था कि रिले क्रिस की बेटी है। जब ये बात कायला को पता चलती है, तो वो रिले के पास आकर धीरे धीरे उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और कायला अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाती है। वो रिले से दोस्ती करने में सक्सेसफुल हो जाती है। छुट्टी के बाद जब रिले और उसके फादर क्रिस एक साथ घर जा रहे होते हैं, तभी हम कायला को देखते हैं जो कि चुपके से क्रिस की फोटो खींच रही होती है। कायला की ऐसी हरकत देख करके हम समझ पाते हैं कि कायला क्रिस से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। अब कायला भी अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ से मिलती है और उनको अपने कॉलेज में बिताए हुए दिन के बारे में बताती है। कायला की मॉम का नाम जेस था। बातों ही बातों में जेस कायला को बताती है कि वो किसी को डेट कर रही है, जिसे सुनकर कायला शॉक्ड हो जाती है। कायला जेस से उनके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन जेस कहती है कि जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, अभी हम दोनों का कुछ कंफर्म नहीं है। अब उसी रात को कायला जब अपने रूम में होती है, तो वो क्रिस को अपने पास अज्यूम करने लगती है। कायला की इन्हीं सब हरकतों को देख करके हम समझ सकते हैं कि वो क्रिस से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी। अगले सीन में कायला रिले के घर पे होती है। एक्चुअली वो यहाँ पर ग्रुप स्टडी करने के लिए आई थी। बातों ही बातों में कायला रिले से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। रिले उसे बताती है कि हाल ही में मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ है, जिसके बाद मैं अपने फादर के साथ यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ और एक नई शुरुआत कर रही हूँ। उसकी बातें सुनकर कायला भी इमोशनल होकर अपनी कहानी बताती है कि कैसे उसके फादर ने उसे बचपन में ही उसे छोड़ दिया था। ये दोनों थोड़ी और बातें करते हैं और इसके बाद कायला अपने घर चली जाती है। अगले दिन ट्रिशिया क्लास लेते हुए क्रिस को परेशान कर रही थी। वो क्रिस का अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए उससे उल्टे सीधे जवाब सवाल कर रही थी। उसकी इस तरह की हरकतों को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भी क्रिस के लिए बहुत अट्रैक्टेड हो गई थी। क्लास खत्म होने के बाद ट्रिशिया भी रिले के पास आकर उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। वो रिले से उसके साथ शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है, लेकिन रिले काम का बहाना लेकर के उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। इन दोनों को इस तरह से बातें करते हुए कायला देख लेती है। कायला ट्रिशिया से बहुत जलती थी। वो नहीं चाहती थी कि ट्रिशिया रिले के नजदीक भी आए। ट्रिशिया के जाने के बाद कायला रिले के पास आकर उसे गुस्से में कहती है कि तुम्हें ट्रिशिया के बारे में कुछ नहीं पता, तुम उससे दूर रहो, वो बहुत बुरी लड़की है। रिले के पूछने पर कायला बताती है कि लास्ट ईयर ट्रिशिया ने अपने हिस्ट्री टीचर के साथ अफेयर कर लिया था, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। इन सब के बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब हम कायला को रिले से फोन पर बातें करते हुए देखते हैं कि तभी अचानक से कायला के घर पे बेल बजती है। वो बाहर आकर देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि क्रिस होता है। क्रिस के हाथों में फूल देख करके कायला नर्वस हो जाती है। उसे लगता है कि वो फूल क्रिस उसके लिए लेकर आया था, लेकिन क्रिस वो फूल कायला के लिए नहीं बल्कि उसकी मॉम जेस के लिए लेकर आया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कायला की मॉम जेस जिसे डेट कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस होता है।
जेस क्रिस को कायला से इंट्रोड्यूस करती है। तभी क्रिस कहता है कि ये तो मेरे क्लास में पढ़ती है। ये सब देखकर रिले को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो जिसे पसंद करती है वो उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड है। आज क्रिस और जेस एक दूसरे के साथ डेट पर जाने वाले थे। कायला ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो जानबूझ के क्रिस के शर्ट पर पानी गिरा देती है, जिसके बाद उनके डेट पर जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है और वो घर में ही एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगते हैं। अगले दिन कायला अपने फोटोग्राफी लैब में अपना काम कर रही होती है। तभी रिले उसके पास आकर उससे बात करती है। कायला उसे थोड़ा नाराज दिखती है, इसलिए वो उसकी नाराजगी की वजह पूछती है। कायला रिले को बताती है कि जब मैंने तुम्हें ट्रिशिया से दूर रहने के लिए कहा तो तुम क्यों कल रात को उसके साथ पार्टी में गई थी। कायला की ऐसी बातें सुनकर रिले गुस्सा होकर उससे बोलती है कि गलत वो नहीं तुम हो, हिस्ट्री टीचर के साथ अफेयर उसका नहीं तुम्हारा था। ये सब सुनकर कायला रिले से कहती है कि ट्रिशिया तुम्हें हम दोनों के लिए भड़का रही है ताकि हमारी दोस्ती टूट जाए। मेरा कभी भी किसी हिस्ट्री टीचर के साथ कोई अफेयर नहीं रहा है। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब हम अगले सीन में कायला को ट्रिशिया के पास देखते हैं। उसके पास जाकर उसे रिले से दूर रहने की धमकी देती है। ट्रिशिया कायला की धमकी से डरने के बजाय उसी को हड़काने लगती है और कहती है कि तुम रिले से दूर रहो। ट्रिशिया का ऐसा मिजाज देख करके कायला वहाँ से चली जाती है। अब कायला के दिमाग में बहुत बड़ा प्लान चल रहा था। वो घर आकर अपने कुछ हॉट फोटोज क्लिक करती है। अगले दिन स्कूल में रिले कायला से बात करने के लिए आती है, लेकिन जब कायला अपना लॉकर खोलती है तो उसमें से कायला के ढेर सारी प्राइवेट फोटोज नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। दरअसल ये वही फोटोज है जो पिछली रात को कायला ने क्लिक किया था और उसने जानबूझकर अपनी ही फोटोज स्कूल के अलमारी में रखी थी। ये सारी फोटोज लेकर वो तुरंत क्रिस के पास जाती है और उन्हें इन सारी चीजों के बारे में बताती है, जिसके बाद क्रिस उसे सांत्वना देता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, जल्दी ही इसका पता लगाया जाएगा कि ये सब किसने किया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस जेस के साथ डिनर पर जा रहा था। तभी कायला ट्रिशिया बनकर के क्रिस के फोन पर अपनी कुछ न्यूड फोटोज भेजती है, जो कि वो अपनी मॉम जेस को दिखाती है। ये देखने के बाद जेस को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाती है कि क्रिस का अपने किसी स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा है और वो इस बात को लेकर के क्रिस के साथ ब्रेकअप कर लेती है। परेशान होकर क्रिस अपनी कार में बैठकर ये सोचता है कि आखिर ये सब कौन कर सकता है। तभी वहाँ पर कायला आती है। वो उसे कंसोल करती है और धीरे धीरे क्रिस के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस उसे ये सब करने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये सब गलत है कायला, जिसके बाद कायला वापस अपने घर चली जाती है। अगले दिन क्लास में पुलिस वाले आते हैं और ट्रिशिया को पकड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कायला के अलमारी में रखी उसकी न्यूड फोटोज ट्रिशिया ने ही रखी थी। अब एक दिन रिले अपने घर पर एक पार्टी देती है, जिसमें कि कायला भी आती है। वो मौका देखकर सीधा क्रिस के कमरे में चली जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि क्रिस जेस को लेटर लिख रहा होता है, जिसमें वो उससे माफी मांग रहा होता है, लेकिन कायला को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धीरे धीरे क्रिस को सेड्यूस करने लगती है। इस बार तो क्रिस भी खुद को रोक नहीं पाता और वो कायला के साथ बहक जाता है। वो लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर रिले आ जाती है। वो उन दोनों को इस तरह से देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रिले को गुस्से में देख करके क्रिस उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। काफी दिन बीत जाते हैं। रिले अपने फादर से बात ही नहीं करती है। क्रिस रिले के बिना बहुत परेशान हो गया था। क्रिस को बहुत परेशान देखकर रिले खुद ही क्रिस के पास आती है और तब क्रिस उसे सारी सच्चाई बताता है कि कैसे कायला ने उसे फंसाया, जिसकी वजह से वो उसके साथ बहक गया था। ये सारी बातें सुनकर के रिले अपने फादर को माफ कर देती है। अब दोनों वहीं पर डिसाइड करते हैं कि उन दोनों में से कोई भी कायला से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखेगा। इधर कायला की हालत खराब हो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो ट्रिशिया को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। ट्रिशिया को अपने पास बुलाकर वो खुद को जानबूझकर मारना चालू कर देती है। इत्तेफाक से वहाँ पर क्रिश और रिले भी आ गए थे, जिनको देखकर वो और ज्यादा खुद को नुकसान पहुँचाना चालू कर देती है। जैसे ही उसके चिल्लाने की आवाज वो लोग सुनते हैं, क्रिश तुरंत उसके पास आकर उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। क्रिश हॉस्पिटल में कायला से बात करने की कोशिश करता है, उसे समझाता है, पर कायला कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वो क्रिस से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी, इसलिए क्रिस उसे बताता है कि वो इस शहर छोड़कर जा रहा है। कायला ये सारी बातें सुनकर के पागल हो जाती है। रात को जब क्रिस अपने स्टाफ रूम में अपना सामान पैक कर रहा होता है, तभी कायला भी स्कूल की प्रेमाइसेस के अंदर आती है। अंदर आते ही सबसे पहले उसे रिले मिलती है। कायला रिले से कहती है कि तुम्हारी वजह से क्रिस मेरा नहीं हो सकता, और ये कहते ही वो उसके पेट में चाकू मार देती है। उसके बाद कायला क्रिस के पास जाती है, उसके गले पर चाकू रखकर कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। क्रिस अपना बचाव करने की कोशिश करता है, जिनकी बात इन दोनों के बीच में काफी हाथापाई हो जाती है, लेकिन लास्ट में कायला उसे धक्का दे देती है, जिससे कि क्रिस का सिर टेबल से जा टकराता है और वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। इन सारी चीजों की आवाज वो वॉचमैन सुन लेता है
और वो अंदर चेक करने के लिए आता है। दोस्तों, ये वही सीन है जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। जब रिले वॉचमैन से यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, तभी कायला पीछे से आकर उसका गला काट देती है। उसके बाद कायला रिले के पीछे पड़ जाती है। उन दोनों के बीच में भी खूब हाथापाई होती है, लेकिन लास्ट में रिले कायला के सिर पर एक कैमरा दे मारती है, जिसके बाद कायला बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस दोनों पहुँच जाते हैं। रिले और कायला काफी जख्मी थे, इसलिए उन दोनों को सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। इन सब के बीच सबको कायला की सारी सच्चाई का पता चल चुका था। इन सब के बाद रिले और क्रेसी शहर छोड़कर चले जाते हैं। अब हम मूवी के लास्ट में देखते हैं, जब रिले अपने कॉलेज जा रही होती है कि तभी एक लड़की उसके ऊपर नजर रख रही होती है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि शायद वो कायला थी और फिर से वो कुछ नया प्लान कर रही थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।